हेलो दोस्त, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका दोस्त कुमार आज़ाद। और आज हम लेके आए हैं फिजिक्स का एक नया टॉपिक, जिसका नाम है परमाणु और परमाणु का सिद्धांत। तो आइए हम हेडिंग लगाते हैं परमाणु और परमाणु का सिद्धांत। तो हेडिंग लगाते हैं दोस्त, परमाणु परमाणु एवं एवं परमाणु सिद्धांत एवं परमाणु सिद्धांत। इंग्लिश में अगर हम इसको लिखें दोस्त, इंग्लिश में, तो परमाणु को हम इंग्लिश में बोलते हैं एटम। एटम एंड एटॉमिक एटॉमिक प्रिंसिपल एटॉमिक प्रिंसिपल एटॉमिक प्रिंसिपल। सबसे पहले हम बताएंगे दोस्त कि परमाणु है क्या। तो हम हेडिंग लगाते हैं, सॉरी, पहला जो टॉपिक है वो क्या है आपका दोस्त, परमाणु। अच्छा दोस्त, परमाणु है क्या, यानी एटम है क्या। एटम, हेडिंग लगाते हैं दोस्त, एटम। तो एटम है क्या, सबसे पहले एटम के बारे में, जो परमाणु के बारे में जो विचार प्रस्तुत किया था, वो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था महर्षि कनाड। आपने नाम सुना होगा दोस्त, महर्षि कनाड सबसे पहला एक वैज्ञानिक था जिन्होंने परमाणु के बारे में अपना विचार व्यक्त किया था। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सोचा कि दुनिया में जितने भी पदार्थ, आखिर ऐसे कौन से छोटे छोटे कण हैं जिनसे दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो बने हुए हैं। जैसे सपोज एक मार्कर लेते हैं दोस्त, तो ये मार्कर का छोटा से छोटा कण क्या होगा। महर्षि कनाड सबसे पहले विचार किया था परमाणु के बारे में, और इन्होंने सबसे पहले बताया कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं आखिर वे छोटे से छोटे कण से तो मिलकर बने होंगे। ऐसे कौन से छोटे कण हैं जिनसे मिलकर कोई भी पदार्थ का निर्माण होता है। उस छोटे से छोटे कण को महर्षि कनाड ने परमाणु नाम दिया था, है ना। तो सबसे पहले इसके जो विचार व्यक्त किया था दोस्त, हम बताएं, यहाँ पे लिखना है। सबसे पहला जो विचार व्यक्त किया था, विचार जो प्रस्तुत किया था पहला, वो कौन था दोस्त, तो वो था महर्षि कनाड। महर्षि कनाड महर्षि कनाड महर्षि कनाड क्या बोले थे कि जितने भी पदार्थ वो छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना है, और वही छोटा से छोटा कण क्या कहलाता है, परमाणु। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि किसी पदार्थ को किसी पदार्थ को किसी पदार्थ को किसी पदार्थ को विभाजित करते जाएं। किसी पदार्थ को अगर आप विभाजित करते जाते हैं, विभाजित करते जाएं, किसी पदार्थ को अगर हम विभाजित करते जाएं, तो अंत में एक ऐसा कण प्राप्त होगा दोस्त जो फर्दर आगे विभाजित नहीं होगा, और वो कण बाद में दिखाई भी नहीं देगा। यानी किसी पदार्थ को आप तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो अंत में एक ऐसा कण तो जरूर मिलेगा आपको दोस्त जिसको और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता हो, है ना, और ज्यादा तोड़ना संभव नहीं हो। वही छोटा से छोटा कण जिसका और ज्यादा विभाजन नहीं हो सकता है, उसी कण को महर्षि कनाड ने क्या बोला, परमाणु बोला। तो किसी पदार्थ को अगर आप विभाजित करते जाएं, तो तो अंत में अंत में अंत में एक ऐसा कण मिलेगा, एक ऐसा कण एक ऐसा कण प्राप्त होगा, एक ऐसा कण प्राप्त होगा जो जो और और ज्यादा विभाजित नहीं हो पाएगा, और ज्यादा विभाजित, है ना, और ज्यादा विभाजित नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यानी अविभाजित होगा। उसी कण को क्या बोला गया दोस्त, है ना, परमाणु, है ना। वही कण क्या है, वही कण परमाणु कहलाता है, वही कण परमाणु, है ना, कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तो महर्षि कनाड का ये विचार था, महर्षि कनाड का ये विचार था। जैसे सपोज अगर हमें ईंट लेते हैं दोस्त, एक ईंट का एक टुकड़ा लेते हैं, और उस ईंट के टुकड़े को आप तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो अंत में एक ऐसा कण जरूर मिलेगा जिसको और ज्यादा तोड़ना संभव नहीं होगा। उसी कण को इन्होंने क्या बोला, परमाणु। यानी परमाणु क्या है, तो पदार्थ का छोटा से छोटा कण है जिसको और ज्यादा तोड़ना संभव नहीं है, जिसको देखना भी संभव नहीं है। यानी ऐसा छोटा से छोटा कण जिसको और ज्यादा हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, और ना ही उसको हम देख सकते हैं, उसी कण को क्या बोलते हैं हम लोग, परमाणु। यानी दुनिया में जितना भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है ना, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु। ये विचार किसने दिया था, महर्षि कनाड ने। अच्छा, ये कब दिया था, तो लगभग 500 ईसा वर्ष पहले, लगभग 500 ईसा वर्ष पहले, या आप बोल सकते हो 6ठी शताब्दी के आसपास ये विचार प्रस्तुत कर रहे थे महर्षि कनाड। अच्छा, एक और वैज्ञानिक हैं जो इस सिद्धांत से सहमत थे, जिसका नाम है डेमोक्रिटस। तो डेमोक्रिटस का भी यही मानना था कि जितने भी पदार्थ हैं दुनिया में,
वो छोटे छोटे कणों से ही तो मिलके बना है, जिसका और ज्यादा विभाजन नहीं हो पाया है, वही छोटा से छोटा कण क्या है, परमाणु है। तो महर्षि कणाद एवं डेमोक्रिटस डेमोक्रिटस ये दो वैज्ञानिक थे दोस्त। ये दो वैज्ञानिक हैं जिनका विचार ये था कि छोटे से छोटे कण से मिलके ही कोई पदार्थ का निर्माण हुआ है, और वो छोटे से छोटे कण क्या है, अविभाज्य हैं, उसको और ज्यादा तोड़ना संभव नहीं है। वही छोटा से छोटा कण क्या कहलाता है, परमाणु। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, एटम। तो ये तो था मार्टी कनाल और डेमोक्रिटस का सिद्धांत, यानी परमाणु के बारे में अगर हम लिखें शॉर्टकट तो ये क्या है, पदार्थ का छोटा से छोटा कण है, पदार्थ का छोटा से छोटा कण, छोटा से छोटा कण, छोटा से छोटा कण है ना, जो अविभाज्य है, जो अविभाज्य है, यानी जिसको और ज्यादा तोड़ा ना जा सके, जो अविभाज्य है ना, या आप बोल सकते हो दिखाई भी चूंकि नहीं देता है, इसको इनविजिबल, जो क्या हो, जो अविभाज्य हो, यानी जिसको और ज्यादा तोड़ना संभव ना हो, है ना। तो ये कण क्या कहलाता है, परमाणु। अच्छा, परमाणु देखेंगे दोस्त अदृश्य होता है, इसको देखना भी संभव नहीं है। यानी दूसरा पॉइंट अगर आप याद रखें तो परमाणु परमाणु अविभाजित तो था, परमाणु अविभाजित तो बताया, किसने बताया, महर्षि कणाद और डेमोक्रिटस ने। तो परमाणु को अविभाजित तो बोला, इसके साथ साथ क्या है, अदृश्य है, अदृश्य है, यानी इसको देखना भी संभव नहीं था। तो ये विचार कुछ दिन तक ही रहा दोस्त, है ना। बाद में आप देखोगे तो परमाणु को भी 3 पार्टों में बांटा गया है, 3 भागों में तोड़ के दिखाया गया है। वो 3 भाग आपको पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कौन है, न्यूट्रॉन है। तो सबसे पहले महर्षि कणाद और डेमोक्रिटस का सिद्धांत, ये विचार आपने देखा, इन्होंने बोला कि किसी पदार्थ को आप तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, और तब तक तोड़ते जाइए जब तक कि वो दिखाई न दे, और ज्यादा तोड़ना संभव ना हो पाए। क्योंकि किसी पदार्थ को अगर आप तोड़ोगे तो अंत में एक ऐसा कण जरूर मिलेगा दोस्त जिसको तोड़ना संभव नहीं होगा, वही छोटा कण क्या है, परमाणु है ना। आगे अगर आप आओगे तो जॉन डाल्टन साहब आते हैं, सेकंड जो वैज्ञानिक हैं वो कौन आते हैं, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन 1806 ईस्वी में कहते हैं कि महर्षि कणाद और डेमोक्रिटस सही बोल रहे हैं, यानी महर्षि कणाद और डेमोक्रिटस का जो सिद्धांत था परमाणु के बारे में, तो जॉन डाल्टन ने इसका समर्थन किया। यानी जॉन डाल्टन भी बता रहे थे कि परमाणु ही छोटा से छोटा कण है किसी भी पदार्थ के लिए, और वो क्या है, अविभाज्य है। यानी इन दोनों वैज्ञानिक का समर्थन किसने किया, जॉन डाल्टन ने। तो जॉन डाल्टन भी क्या बताया कि परमाणु अविभाज्य कण है, परमाणु अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण है, यानी इसको तोड़ना संभव नहीं है। यानी समर्थन कौन किया, जॉन डाल्टन, किसका, महर्षि कणाद और डेमोक्रिटस का। बाद में जब आप आओगे दोस्त तो परमाणु को 3 पार्ट में बांटा गया। बाद में देखोगे तो परमाणु को 3 पार्ट में बांटा गया, और इन तीनों वैज्ञानिक का जो सिद्धांत था परमाणु के बारे में वो गलत हो गया। यानी अगर आप इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं दोस्त, बाद में अगर आप देखेंगे तो परमाणु को बांटा भी गया, और जो सिद्धांत दिए थे महर्षि कणाद, डेमोक्रिटस, इनका सिद्धांत क्या हो गया, गलत भी हो गया। तो आगे आप अगर देखोगे तो ये सब जो कहानी चल रहा था दोस्त, ये 6ठी शताब्दी या आप बोल सकते हो 500 ईसा वर्ष पहले की कहानी था। उस समय का ये सब कहानी चल रहा था कि परमाणु ही छोटा से छोटा कण है, इसके अलावा और छोटा कण है ही नहीं, यानी परमाणु को और ज्यादा तोड़ना संभव है ही नहीं, है ना। लेकिन बाद में इसको 3 पार्ट में बांटा भी गया, और इन तीनों का सिद्धांत क्या हो गया, गलत हो गया। तो बाद में अगर आप देखोगे तो परमाणु को 3 पार्ट में बांटा गया, परमाणु का विभाजन हुआ। बाद में अगर आप देखेंगे तो कौन कौन, तो बाद में परमाणु का विभाजन हुआ, जो पहला कण निकल के आया उसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन। परमाणु को 3 पार्ट में बांटा गया। दूसरा जो कण निकला वो कौन निकला इसमें, प्रोटॉन। और तीसरा जो कण निकला दोस्त वो कौन है, वो है न्यूट्रॉन। वो कौन है, न्यूट्रॉन। यानी बाद में अगर आप देखोगे तो परमाणु को 3 भाग में बांटा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को हम ई से लिखते हैं दोस्त, प्रोटॉन को हम पी से लिखते हैं, और न्यूट्रॉन को हम एन से लिखते हैं। हम बताते हैं इन तीनों कणों के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज परमाणु का है, ये तीनों पार्ट है, यानी परमाणु को और ज्यादा तोड़ा गया, और ये 3 छोटे छोटे कण मिलके मिले हैं। परमाणु को तोड़ने के बाद ये 3 छोटे छोटे कण प्राप्त हुए हैं, इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा गया। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में जो बताया दोस्त, है ना, इनके बारे में जो बताया है उनका नाम क्या था, जे जे टॉमसन।
जे टॉमसन। इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने वाला कौन था? जे टॉमसन। और ये 1897 ईस्वी के आसपास, 1897 ईस्वी के आसपास इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दिया। प्रोटॉन के बारे में जो बताया था वो कौन था? रदरफोर्ड एवं कहीं कहीं गोल्डस्टीन का नाम आता है, गोल्डस्टीन। तो ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है कि प्रोटॉन का जो इन्वेंशन किया था, प्रोटॉन की जो खोज की थी, वो रदरफोर्ड ही किया था, है ना। ये कब किया था? ये 1917 ईस्वी के आसपास, है ना, खोज हुआ था इसका। अच्छा, और अगर रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं है तो हम जाएंगे किस पे? गोल्डस्टीन के ऊपर। अच्छा, न्यूट्रॉन का जो खोज किया था वो कौन था? जेम्स चैडविक। जेम्स हना चैडविक। ये खोज कब हुआ था दोस्त? ये हुआ था 1932 ईस्वी में, और ये लगभग हुआ था 1917 ईस्वी में, और ये 1897 में। यानी सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, परमाणु को जब 3 पार्ट में बांटा गया तो सबसे पहला कण कौन सा मिला था? इलेक्ट्रॉन, जिसका खोज किसने किया था? जे टॉमसन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण आवेशित कण है। कैसा कण है? तो दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, ये ऋण आवेशित कण है, ऋण आवेशित कण है, ऋण आवेशित कण है। और प्रोटॉन जो था दोस्त, ये क्या था? ये धन आवेशित कण है। तो हम यहीं पे लिखते हैं दोस्त कि ये पहला पॉइंट, और ये दूसरा याद रखिएगा, ये क्या है? ये धन आवेशित कण है, धन आवेशित कण है ये। और जो न्यूट्रॉन था दोस्त, आप जानते हैं ये उदासीन था, इस पर कोई आवेश नहीं था। तो सेकेंड पॉइंट इसमें लिखेंगे, ये क्या था? ये उदासीन था। उदासीन का मतलब क्या है दोस्त? इस पर कोई भी आवेश नहीं था। तो ये 3 तरह के कण मिले। चलिए, यहाँ तक कहानी तो ठीक है। ये जो गोल्डस्टीन का नाम आता है दोस्त, एक्चुअल में जो गोल्डस्टीन है वो कैनाल रे का खोज किया था। किसका? कैनाल रे का। कैनाल रे भी क्या है? कैनाल रे ही क्या है? प्रोटॉन है। यानी कैनाल रे का जो खोज किया था वो कौन था? गोल्डस्टीन। और कैनाल रे भी क्या था? धन आवेशित ही किरण था, धन आवेशित किरण था, या धन आवेशित कण बोल सकते हो आप। तो कैनाल रे का खोज करने वाला कौन था? गोल्डस्टीन। और कैनाल रे का जो खोज किया था वो तो पता चल गया, गोल्डस्टीन। लेकिन कैनाल रे पे जो आवेश था वो इलेक्ट्रॉनों के ही आवेश के बराबर था, लेकिन प्रकृति में क्या था? विपरीत था। यानी गोल्डस्टीन जो खोज किया था कैनाल रे का, वही कैनाल रे बाद में क्या कहलाया? प्रोटॉन कहलाया। कैनाल रे पे जो आवेश होते हैं, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों के आवेश के ही बराबर होते हैं, और जो द्रव्यमान होते हैं इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान का दुगना होता है। और बाद में कैनाल रे को ही क्या बोला गया? प्रोटॉन। तो याद रखना है कि जो कैनाल रे है, थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है दोस्त, जो कैनाल रे है, कैनाल रे, हम इसके बारे में लिख देते हैं, ये भी क्या था? ये भी धनावेशित कण ही था, या धनावेशित किरण बोल सकते हो। ये क्या था? धन आवेशित किरण था, ये धन आवेशित किरण था। और कैनाल रे जो क्या था? धन आवेशित किरण था। इसका खोज एक्चुअल में कौन किया था? तो इसका खोज एक्चुअल में क्या था? गोल्डस्टीन इसका खोज किया था। अच्छा, गोल्डस्टीन का खोज किया था। कैनाल रे पे जो आवेश होते हैं दोस्त, कैनाल रे पे जो आवेश होते हैं, क्यू का मतलब क्या होता है? आवेश। हम लिख देते हैं जो आवेश था कैनाल रे पे, आवेश किसका? कैनाल रे का वो है ना, आवेश इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर था। आवेश जो है ना इलेक्ट्रॉन का होते हैं दोस्त, उसी के बराबर था। इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर था, लेकिन प्रकृति में क्या था? विपरीत था। यानी ये धन आवेशित था, ये क्या था? ऋण आवेशित था। बाद में एक पॉइंट और याद रखना है कि जो कैनाल रे है ना, इसी को क्या बोला गया? प्रोटॉन बोला गया। इसी को क्या बोलते हैं दोस्त? प्रोटॉन बोलते हैं। तो बाद में कैनाल रे को ही क्या बोला गया? प्रोटॉन बोला गया। यानी इतना पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए दोस्त। फिर से अगर हम रिमाइंड कर दें एक बार कि परमाणु को बाद में बांटा गया। पहले तो जब आप देखोगे शुरुआती दौर पे महर्षि कनाड, हाँ, जो वैज्ञानिक थे, जो सबसे पहले परमाणु पे अपना सिद्धांत दिए थे कि किसी पदार्थ का छोटा से छोटा कण जिसको और ज्यादा तोड़ना संभव नहीं है, वही क्या है? परमाणु। यानी उन्होंने कहा था कि पदार्थ का जो छोटा से छोटा कण है वो परमाणु है, परमाणु को और ज्यादा तोड़ना संभव नहीं है। महर्षि कनाद का वो सिद्धांत क्या हो गया? गलत, क्योंकि बाद में परमाणु को 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कौन था? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने आपको बताया कि इसका खोज जे टॉमसन किया था 1897 ईस्वी में। अच्छा, ऋण आवेशित कण है, यानी इस पे जो आवेश है कैसा है? ऋण आवेशित है। प्रोटॉन के बारे में अगर आपको बताएं खोज, तो रदरफोर्ड ने किया था। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो गोल्डस्टीन मानना है। तो ये गोल्डस्टीन सबसे पहले क्या किया था? कैनाल रे का खोज किया था। कैनाल रे क्या है? धन आवेशित किरण था।
और इसका जो आवेश है केनाल रे का वो इलेक्ट्रॉनों के ही आवेश के क्या है बराबर है। तो बाद में केनाल रे को ही क्या बोला गया, प्रोटॉन। एक और तीसरा जो पार्टिकल कौन था, न्यूट्रॉन, जिसकी खोज देखेंगे जेम्स चैडविक किए थे 1932 ईस्वी में, और इस पे कोई आवेश नहीं होता, इसलिए हम क्या लिखे हैं, उदासीन। अब इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है दोस्त, है ना, क्यू का मतलब होता है आवेश, इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ये -1.6 गुना 10 का पावर -19 होते हैं, ठीक है। और इसका अगर द्रव्यमान पूछे, एम का मतलब द्रव्यमान, जो द्रव्यमान पूछे तो वो लगभग नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है, और वो कितने होते हैं, वो 9.1 गुना 10 का पावर -31 के जी होते हैं। और बात करते हैं केनाल रे के बारे में, चूंकि आवेश, केनाल रे का जो आवेश है इलेक्ट्रॉनों के ही आवेश के बराबर है, तो आवेश केनाल रे पे कितना होगा, अगर हम केनाल रे के बारे में, आवेश के बारे में पूछें तो ये होगा प्लस में 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। और अगर द्रव्यमान पूछे इसका, केनाल रे का, तो द्रव्यमान कितना था, तो इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान का लगभग 2000 गुना, इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान का 2000 गुना द्रव्यमान किसका था, केनाल रे का। तो यहाँ तक आई थिंक आप समझ गए हैं, और ये याद करने वाला चीज है। अच्छा, जो न्यूट्रॉन वाला कण है, जो न्यूट्रॉन वाला कण है जिसपे कोई भी आवेश नहीं है, तो न्यूट्रॉन वाले कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के ही बराबर होता है। कितना, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी इसमें अगर हम लिखें आवेश कितना होता है न्यूट्रॉन का, तो हम बोलेंगे 0, चूंकि उदासीन है। अच्छा, और अगर हम द्रव्यमान पूछें न्यूट्रॉन का कितना होता है, तो द्रव्यमान जितना प्रोटॉन का है उतना ही द्रव्यमान किसका होता है, न्यूट्रॉन का भी होता है। तो यहाँ तक आई थिंक आप समझ गए होंगे। विशेषकर एक नया चीज जो यहाँ पे है वो है केनाल रे। केनाल रे को ही बाद में याद रखिएगा, प्रोटॉन बोला गया। केनाल रे का जो खोज किया था वो गोल्डस्टीन। केनाल रे क्या है, प्रोटॉन की तरह धनावेशित कण है। अच्छा, केनाल रे पे जो आवेश होते हैं किसके बराबर, इलेक्ट्रॉनों के बराबर। और द्रव्यमान अगर आपसे पूछे तो इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान का देखना 2000 गुना, इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान का 2000 गुना होता है। बात करते हैं न्यूट्रॉन का, खोज जेम्स चैडविक कब किए थे, 1932 ईस्वी में। इस पे कोई आवेश नहीं होते हैं, इसलिए हम लिखे हैं उदासीन। और इसका जो द्रव्यमान होते हैं वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होते हैं। जैसे ही ये तीनों कणों का खोज हुआ, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे ये तीनों कण आए तो जो पहले वाला सिद्धांत दिए थे, कौन कौन, जो डेमोक्रिटस बोले थे, महर्षि कणाद बोले थे कि परमाणु को बांटना और ज्यादा संभव नहीं है, परमाणु ही छोटा से छोटा कण है, तो उनका सिद्धांत गलत हो गया। बाद में परमाणु को आप देख रहे हो 3 पार्ट में बांटा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आई थिंक आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए, अगर नोट करना है तो नोट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 1 मिनट।